अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आइए अब हम जो है फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 2 की जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करते हैं। पहले हमने एग्जांपल को सॉल्व कर लिया था जो कि इम्पोर्टेंट थी। अब हमारे पास जो प्रॉब्लम है इम्पोर्टेंट वो देखिए हमारे पास क्या है। अ बॉल इज़ ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 50 मीटर। अब देखिए हमारे पास जो बॉल है उसे 50 मीटर की हाइट से क्या किया गया है, ड्रॉप किया गया। मतलब यह बॉल को ऊपर से नीचे फेंका गया है। ठीक है, नीचे फेंका गया है बॉल को। फॉर एग्जांपल ये आपकी अर्थ है। ठीक है, तो आपको बॉल को आपने जो फेंका है इस हाइट से फेंका है। ये जो आपके पास हाइट h है उसको हमने 50 मीटर दिया हुआ है हमें। ठीक है, जैसे हमने नेक्स्ट लेक्चर में भी हमने क्या कहते हैं पढ़ लिया है कि जब हमारे पास जो बॉल है अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव करेगी अर्थ सरफेस से, तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटी की फॉर्म में चेंज हो जाएगी। ठीक है, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी बिफोर टचिंग द ग्राउंड। हमसे कह रहे हैं ये जो बॉल है नीचे ज़मीन पे आ रही है, तो ज़मीन पे ग्राउंड, ये हमारे पास ग्राउंड है, ये हमारे पास क्या ग्राउंड है। तो बॉल जो है ग्राउंड पर टकराने से पहले जो है बॉल की वेलोसिटी क्या होगी। तो हमें देखें हमें एस दे दिया, मतलब हमें एच दे दिया। हमें क्या दे दिया है, अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 50 मीटर। इसका मतलब हमें ये क्या गिवन है, हमें ये एच गिवन है। हमें क्या गिवन है, ये हमें एच गिवन है। ठीक, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी, वेलोसिटी हमने मालूम करनी है बिफोर टचिंग द ग्राउंड। ठीक है, जब बॉल ज़मीन से टच करेगी तो ये जो इसकी वेलोसिटी होगी, ये इसकी वेलोसिटी होगी वी एफ होगी। वो हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। अब हमें ये नहीं बताया गया कि बॉल को ऊपर से कितनी स्पीड से, किस स्पीड से फेंका गया है, तो इसलिए हम यहाँ पर वी आई जो है उसे ज़ीरो सपोज कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हमें स्पीड नहीं गिवन, इसलिए हमने यहाँ वी आई को लिख दिया 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पर क्या है, जी हमने ले लिया क्योंकि बॉल को ऊपर से नीचे फेंका गया, इसलिए हमने जी को प्लस का 10 ले लिया। जैसे हमने बताया था कि बॉल को नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो जी माइनस का 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेंगे। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये लाइन यहाँ आएगी, बच्चे ने मिस्टेक की हुई है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमें जो वी एफ है फाइंड करना है। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, 2g एस की बजाय हमारे पास ये एस की बजाय क्या हो जाएगा, 2gh में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। हमें देखें 2 गिवन फॉर्मूले का है, जी हमें 10 गिवन है, एच हमें गिवन है 50 लिख दिया। वी एफ हमने फाइंड करना है, वी आई हमें 0 गिवन है, हमने इसको 0 का स्क्वायर भी 0 ही होगा, तो वी एफ स्क्वायर ऐसे लिख दिया। इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 1000 हो गया। 50 टू 100, 100 10 1000। अब हमने वी एफ फाइंड करना है, तो हमने क्या किया, हमने दोनों तरफ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, हमने इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट ले लिया, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट ले लिया। स्क्वायर से रूट कैंसिल, हमारे पास 1000 का रूट होता है 31.62 मीटर पर सेकंड। ये वेलोसिटी की यूनिट है। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इफ़ अ बॉडी इज़ थ्रोन अपवर्ड विद वर्टिकल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड। अब हमें देखें क्या कह रहे हैं, हमें अब कह रहे हैं कि बॉडी जो है उसको वर्टिकली अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ फेंका गया। तो आप इससे आसानी से अंदाज़ा लगा लें कि बॉडी को जब ऊपर की तरफ फेंका जाएगा तो हमारे पास जो जी की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट। हमें कह रहे हैं मैक्सिमम हाइट मालूम करें विच कैन बॉडी रीच, कि बॉडी जो है फॉर एग्जांपल ये हमारे पास बॉल थी, यहाँ हमारे पास ग्राउंड था, यहाँ हमारे पास बॉल थी। ठीक है, अब बॉडी को यहाँ से ऊपर फेंका गया, हमसे कह रहे हैं कि बॉडी जो है कितनी हाइट पे जाएगी। हमें ये हाइट क्या करनी है, हमें ये हाइट फाइंड करनी है, हमें ये हाइट मालूम करनी है। ठीक हो गया, हमें देखें यहाँ पे बॉडी को ऊपर फेंका गया, किस स्पीड से फेंका गया, हमें ये इसका मतलब हमें ये वी आई दे दिया गया, जिस स्पीड से बॉडी को फेंका गया हमें वी आई दे दिया 50 मीटर पर सेकेंड। वी एफ हमने यहाँ 0 सपोज कर लिया। ठीक है, क्योंकि हमें इसको सॉल्व करने के लिए फॉर्मूले में वी एफ की नीड थी, इसलिए हमने इसे 0 सपोज कर लिया। कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट विच कैन बॉडी रीच, हमने एच फाइंड करना है और जी हमने कह दिया यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, माइनस का 10 होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखें क्या किया, हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया। हमारे पास फॉर्मूला क्या था, 2gh, एस की जगह एच कर देंगे, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाया, हमने यहाँ पे एच फाइंड करना, 2g को इधर ला के डिवाइड करवा दिया, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। वी एफ 0 लिया हमने, 0 का स्क्वायर कर दिया। वी आई हमारे पास क्या 50 है, 50 का हमने स्क्वायर कर दिया, 50 का स्क्वायर हो गया 2500। और हमारे पास यहाँ माइनस है और जी हमारे पास यहाँ माइनस का 10 है, तो यहाँ भी हमारे पास आ जाएगा माइनस। ठीक है, और ये माइनस माइनस हमारे आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, और हम
नीचे 2 10 20, 20 को अगर हम इससे डिवाइड करवाएंगे हमारे पास आंसर क्या आएगा 125, जो कि प्लस का होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम है, अ बॉल फॉल्स डाउन फ्रॉम टॉप ऑफ अ हाइट ऑफ 70 मीटर। अब देखिए हमें जो हाइट है, अभी हमें हाइट दे दी, हमें कह रहे हैं एक बॉल को 70 मीटर हाइट से, मतलब ये बॉल को ऊपर से नीचे फेंका गया। ये जो हमारे पास हाइट हमें गिवन है, हमें हाइट दे दी है 70 मीटर, h इज़ इक्वल टू 70 मीटर। बॉल को एक हाइट से नीचे फेंका गया तो हमें हाइट दे दी 70 मीटर। ठीक है, हाउ मच टाइम द बॉल विल टेक टू रीच द ग्राउंड। हमसे कह रहे हैं बॉल यहाँ से ज़मीन तक पहुँचने में, ग्राउंड तक, ये हमारे पास ग्राउंड है। ठीक है, तो बॉल जो है ग्राउंड तक पहुँचने में कितना टाइम लगाएगी, हमने वो टाइम क्या करना है, हमने वो टाइम मालूम करना है। ठीक है, तो हमने h दे दिया, हमने यहाँ पर vi को 0 सपोज की, क्योंकि हमें नहीं बताया कि बॉल को ऊपर से फेंका गया तो किस स्पीड से नीचे की तरफ फेंका गया, हमने vi को 0 ले लिया। और g देखिए हमने बताया कि ऊपर से नीचे फेंका गया तो हमने g को +10 ले लिया। ठीक है, हमने टाइम मालूम करना तो हमने उसकी जगह लिख दिया t इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हमने देखें फॉर्मूला यूज़ किया, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज़ इक्वल टू, तो हमने s की जगह h लिख दिया। ठीक है, s इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ AT स्क्वायर था, हमने a की जगह g लिख दिया। अब हमने इसमें वैल्यू पुट कर दी, h दे दिया हमें 70, vi 0, तो 0 को t से मल्टीप्लाई करें वो भी 0 हो जाएगा, इसलिए हमने इसको एक साथ 0 लिख दिया। 1/2 ऐसे लिखा, g की जगह लिख दिया 10 और t की जगह हमने लिख दिया है, t हमने फाइंड करना है, टी स्क्वायर को हमने ऐसे लिखा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ये तो 0 था और ये हो गया हमारे पास 10t² ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया 2 1 2, 2 5 10, ये आपस में कैंसिल हो गया, हमारे पास बच गया है 5t²। हमने t मालूम करना है तो 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे 5 डिवाइड हो गया, 5 1 5, 5 7 5, 14 70, हमारे पास आया t² इज़ इक्वल टू 14। तो हमने t फाइंड करना है तो t के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ हम ले लेंगे इसके स्क्वायर रूट। हमने देखिए यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लिया, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो t के ऊपर ले लिया स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, ये 14 का रूट अगर हम लेते हैं तो हमारे पास आएगा 14 का रूट 3.741 मीटर पर सेकेंड नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास इसकी यूनिट होगी टाइम की, हमारे पास यूनिट होती है सेकेंड, हमारे पास टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड होती है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। तो इसके साथ ही हमने जो है, जो हमारे पास चैप्टर 2 में जो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम थी हमने वो भी सॉल्व कर ली है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।